साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया टीम बांग्लादेश के दौरे पर गई थी। सीरीज में मेजबान बांग्लादेश पर 1-0 की बढ़त लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया चटगांव में दूसरे टेस्ट में सीरीज जीतने के इरादे से उतरा। हबीबुल बशर की अगुवाई वाली बांग्लादेश टीम को ऑस्ट्रेलिया की ग्लेन मैकग्रॉथ और जेसन गिलेस्पी जैसी गेंदबाजी यूनिट ने सिर्फ 197 रनों पर ढेर कर दिया। टीम के सबसे सीनियर तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने बांग्लादेश टीम के टॉप 3 बल्लेबाजों को जल्द ही पवेलियन भेज दिया था। मैथ्यू हेडन और फिल जैक्स ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने आए और हेडन के आउट होने से पहले फर्स्ट विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। बादल छाए रहने और बारिश की आशंका को देखते हुए कप्तान रिकी पॉटिंग ने खुद बैटिंग पर न आने के बजाय नाइट वॉचमैन के तौर पर जेसन गिलेस्पी को बल्लेबाजी पर भेजने का फैसला किया। दुबले पतले तेज गेंदबाज गिलेस्पी एक नाइट वॉचमैन के रूप में चले तो आए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वह एक इतिहास लिखने जा रहे हैं और नाइट वॉचमैन खिलाड़ियों में सबसे महान बनने जा रहे हैं। खेल शुरू हुआ, लेकिन जेसन गिलेस्पी को नाइट वॉचमैन के रूप में भेजने का ज्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि 17 ओवर्स बाद फिल जैक्स भी आउट होकर चले गए और आखिरकार रिकी पॉटिंग को मैदान के अंदर जाना ही पड़ा। बाद में बारिश ने खलल डाला और जब दूसरे दिन का खेल रोका गया तो जेसन गिलेस्पी 28 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटी। अगले दिन भी स्थितियां बहुत अधिक नहीं बदली और बादलों को छाए रहने की वजह से कम रोशनी के चलते लंच तक मैच शुरू नहीं हो सका। लेकिन लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ तो गिलेस्पी ने जो बल्लेबाजी की उसे देख पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। जेसन गिलेस्पी और रिकी पॉटिंग के बीच 90 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि दोनों में गलतफहमी के चलते रिकी पॉटिंग को रन आउट होकर वापस लौटना पड़ा। इसके बाद माइकल हसी बल्लेबाजी करने आए। वो गिलेस्पी के साथ शामिल हुए, जो उस समय 158 गेंदों पर 50 रन बनाकर खेल रहे थे। चाय से पहले के अंतिम ओवर में गिलेस्पी ने अपना पहला बड़ा मील का पत्थर पार किया जब उन्होंने 296 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। यानी इस ऑस्ट्रेलिया पारी में गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया के ध्वज वाहक बने हुए थे। बारिश ने फिर खलल डाला और तीसरे दिन के बाकी ओवर पूरे नहीं हो सके। मैच के चौथे दिन सूरज निकला। गिलेस्पी और हसी एक बार फिर क्रीज पर लौटे। बैटिंग के लिए माहौल शानदार था। दोनों खिलाड़ियों ने इसका फायदा उठाया। दोनों ओर से रन बरसते रहे। एक पल ऐसा आया जब गिलेस्पी और हसी दोनों 170 के स्कोर पर थे, लेकिन मिस्टर क्रिकेट का ध्यान भंग हुआ और 182 रन पर आउट हो गए। लेकिन उनके साथी गिलेस्पी अभी भी पिच पर डटे हुए थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की बढ़त इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेजबान बांग्लादेश टीम को पारी के अंतर से हराया जा सका था। रिकी पॉटिंग आसानी से पारी घोषित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और बस इसी उम्मीद में थे कि उनका तेज गेंदबाज दोहरा शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाए। और आखिरकार वो लम्हा जेसन गिलेस्पी की पारी की 425वीं गेंद पर आया। उन्होंने एक चौका लगाया और टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले नाइट वॉचमैन बल्लेबाज बन गए। दोस्तों, इस रिकॉर्ड को दर्ज हुए करीब 17 साल हो गए, लेकिन आज भी कोई दूसरा नाइट वॉचमैन खिलाड़ी इस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच पाया है। जेसन गिलेस्पी ने बांग्लादेश की दूसरी पारी में केवल 4 ओवर फेंके, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बांग्ला टाइगर्स को एक पारी और 80 रन से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। जेसन गिलेस्पी को मैन ऑफ द मैच के साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया।